ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में रोशन गेट इलाके का स्पोर्ट्स के लिए रिजर्व किया गया डेवलपमेंट प्लान के अंदर स्टेडियम की रिजर्वेशन की जगह है, जिस पर दबंग मीडिया ने 3 महीने पहले न्यूज़ बताई थी और आज प्रशासन होश में आया और यहाँ पर ज़मीन लेवल करने का काम शुरू किया गया है। ये मिट्टी के ढेर दिख रहे हैं, गंदगी है और ये गंदगी को हटाकर जो भी कचरा जमा हुआ है ये कचरा हटाकर इसे साफ किया जा रहा है। इस इलाके में रहने वालों की कचरे की बदबू और दीगर गंदगी की वजह से लोगों की सेहत को खतरा लाक हो गया था और मिट्टी के इतने ढेर लग गए थे। ये एक इतनी अच्छी ज़मीन है जहाँ पर मॉर्निंग टाइम के लिए एक ट्रैक अच्छा बनाया जा सकता है और बहुत कुछ यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए 2 अलग अलग प्लेग्राउंड बनाए जा सकते हैं, जिससे इलाके के लोगों को बड़े पैमाने पर फ़ायदा होगा। आपको कैसा लगा ये जो ग्राउंड साफ़ हो रहा है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय? माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। हम लोग को भी और दूसरे यहाँ के मोहल्ले के बच्चे लोग को भी बहुत फ़ायदा होगा इसके लिए, और हमारे ख़वातीन जो यहाँ पर वॉक करेंगे उनके लिए भी फ़ायदा है। यहाँ पे कचरा गान बहुत हो जाता, गंजटे पीते, शराबा हो, काशा पूरे पैरों में छुपते बच्चों को खेलने वास्ते कोई जगह होना, फिर क्या खेलेंगे बच्चे। अभी न्यू जनरेशन फिर उसमें चल जा रही, मोबाइल में, उसमें खेलने की जगह होना मैदान में फिटनेस के लिए। बहुत नगर सेवक को बात किया, सब वो गलते, हमने बोले हमारे पैसों से करेंगे हम लाकर बुलडोजर, तो बोलते नहीं, बोले केस चालू है ज़मीन पे, ऐसा वैसा, ये वजह से टाल देते हमेशा। यहाँ पे बोले गली केस चालू है, कौन बोले थे? बस नगर सेवक अब नाम नहीं ले सकते कोई भी। अच्छी बात है, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अभी थोड़ा लेट हो गया। ज़रूरी है ये बच्चों के लिए, महल्लों के लिए। यहाँ के बच्चे दूर दूर जा रहे खेलने के लिए, जबकि ग्राउंड हमारे घर के पास है, लेकिन इसके तरफ कोई देख रहा नहीं। वो हिसाब से बहुत काम डिले हो गया इसका, तो बहुत अच्छी बात है। पूरे काम के लिए हम तो बहुत कई साल से इसके पीछे पड़े, लेकिन हमारा को कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा था कि किसी को बोलना, कोई बड़े ऐसे कॉर्पोरेटरों को तो बोले हमने, अड़ोस पड़ोस के बोले और भी लोगों को बोले, लेकिन कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो कुछ भी करने को गए तो ये आ जाते, वो पठान आ जाते हैं, काम अड़थड़ा पे बुलडोजर आए तो कौन करा रहा, कैसा काम कर रहे, किससे पूछ के कर रहे, पुलिस को फ़ोन मारते, बुलाओ यहाँ पर, ये काम गिरोन ऐसी रहेगा, ज़मीन में 6-7 जने केस चल रहा है, इसको तुम कुछ नहीं कर सकते यहाँ गिरोन के बारे में। तो हम फिर वैसे ही अपना खेलने के लिए फिर हमको सानकोट मंडल, आमखास इतनी दूर जाना पड़ रहा। अपना पड़ोस में गिरोन अपने में नज़दीक हो गया, हमको वहाँ जाते थे हम, पूरे बच्चों को रिक्शा गाड़ियों पे बिठा के, मासूम बच्चों को लेके, बड़ों को वहाँ जाके खेल रहे। अपने पड़ोस में गिरोन हो गया, अपन यहाँ नहीं खेल सक रहे। अब लोगों को आवाज़ उठाए, बोले कॉर्पोरेटरों को और भी लोग को, तो नहीं मानते, बोलते नहीं होता ही नहीं, बोले वो। तो महानगर पालिका के आदेश से होता है। महानगर पालिका का ये जीसीपी है, मनपा ने भेजा है, कमिश्नर साहब के आदेश पे आया होगा या उनके अधिकारी के आदेश पे आया होगा। तो ये काम स्वच्छता के अभियान, स्वच्छता मतलब नरेंद्र मोदी साहब ने जो स्वच्छता अभियान के हिसाब से जो काम बताया है, वो स्वच्छता के हिसाब से काम हो रहा है, जिससे जनता को फ़ायदा हो, यहाँ के रहने वाले नागरिकों को फ़ायदा हो, वो माध्यम से यहाँ काम हो रहा है। तो इसमें आपको अड़थड़ा क्या है सर? हाईकोर्ट का है ना, हाईकोर्ट में ऐसा बोला, कलेक्टर साहब को बोला कि अगर वहाँ कुछ हो गया तो कलेक्टर के ऊपर कंडेम हो जाएगा इसका। ये कलेक्टर के आदेश है, ये हाईकोर्ट के आदेश है। सर हाईकोर्ट का आदेश ये थोड़ी ना है कि भाई यहाँ पर स्वच्छता मत रखो बोल के यहाँ घान घून करन दो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी स्वच्छता, मतलब लोगों को कितनी आरोग्य की धोखा हो चुका है, मगर आप फिर भी कोर्ट के आदेश के आड़ में यहाँ काम नहीं करन दे रहे और इसकी कॉपी नहीं बताते आप लोग। भाई कॉपी कहाँ है और कौन से कोर्ट में काम चालू है सर? हाई कोर्ट में कौन से आपके पास हाई कोर्ट में चालू है? 4797 रीट नंबर है, 2004 रीट नंबर है उसका, समझेगा? हाँ, कॉपी दिए ना सर, उसकी कॉपी अभी लगी तो अभी देते। हाँ सर, तो कोर्ट ने ये आदेश दिया है आपको कि स्वच्छता मत होने दो और यहाँ पर पूरी घान होने दो। कोर्ट ने 2004 में बोला वहाँ कुछ भी नहीं होना बगैर कोर्ट के परवानगी के, उसके माल बजावनी। हम स्वच्छता भी मत होने दो बोले? नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं होना बोले, अंदर कुछ नहीं होना, तुम परवानगी लो ना कोर्ट से। सर स्वच्छता के हिसाब से है ये। प्रदूषण यहाँ पर खराब हो रहा है, पोल्यूशन खराब हो रहा है, यहाँ पर लोगों के आरोग्य को धोखा है। तो तुम कलेक्टर कमिश्नर की उनको सदस्य को बोलो ना। सर विभाग के आयुक्त साहब ने लेटर दिया है, कलेक्टर साहब ने लेटर दिया है, महानगर पालिका आयुक्त ने यहाँ पर लेटर भेजा, तब ये जाके काम चालू हुआ है। वो डीडीआर साहब के तक ऑफिस में नहीं आया, अन्ना मेरे को भी नहीं मिला, डीडीआर साहब के ऑफिस में भी नहीं आया। उसकी परत बताओ सर। कलेक्टर बड़े है क्या डीडीआर बड़े? कलेक्टर साहब बड़े, लेकिन उसकी परत वो निकालते रहते, जो संबंधित है उसको एक परत देते हो। तो सर डीडीआर साहब को नहीं आया तो ये कलेक्टर साहब का आदेश है, तो कलेक्टर साहब विभाग के आयुक्त बड़े हैं या कलेक्टर बड़े हैं या डीडीआर बड़े हैं? विभागीय आयुक्त तो पास साहब के पास तो आपका लेटर गया नहीं, हमारे डीडीआर साहब के पास आपका लेटर आया नहीं। सर यहाँ से तो हम बता रहे हैं कि महानगर पालिका वार्ड अधिकारी, कमिश्नर, कलेक्टर साहब ने सबको लेटर इशू किए हैं, जब जाके काम चालू हुआ है।
तो आपको वार्ड अधिकारी कोई कागज नहीं बताता है तो इसके लिए ये थोड़ी ना जनता जिम्मेदार है। तो वार्ड अधिकारी को यहाँ पे बुला लो। यहाँ पे ये काम आपका है सर? नहीं, आप अधिकारी है, आप यहाँ पे कौन है? मैं तो यहाँ चपराची है, वॉचमैन बोल के, सुपरवाइजर बोल के मैं यहाँ पे, मेरी थोड़ी जिम्मेदारी है। नहीं, आप अधिकारी है, आप यहाँ पे कौन है? मैं तो यहाँ चपराची है, वॉचमैन बोल के, सुपरवाइजर बोल के मैं यहाँ पे, मेरी थोड़ी जिम्मेदारी है। तो यहाँ के वॉचमैन है तो आपका काम है डीडीआर को बुलाना, वार्ड अधिकारी को बुलाना, यहाँ पर देखना क्या स्वच्छता कैसा करना चाहिए। तो हमने बोल दिया डीडीआर को बोल दिया फ़ोन करके। आप डीडीआर साहब उनकी ये करेंगे ना हो? हाँ, उनको बोलेंगे आप, डीडीआर साहब को बोल दिया मैं फ़ोन करके अभी। तो सर वार्ड अधिकारी आपके फ़ोन पे नहीं आ रहा? नहीं आ रहे ना, बताओ फ़ोन मैं बताता हूँ, बताओ दो नंबर। फ़ोन आपका है सर, हमारा थोड़ी है। अरे आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे हमारा, बोलो नंबर हम अभी लगा। वार्ड अधिकारी आपका फ़ोन नहीं उठा रहा? बताओ नंबर दो मेरे को, मैं लगाता अभी उनको। आपका नंबर नहीं है वार्ड अधिकारी का? के पास हमने पूरा रिकॉर्ड लिया के दिए, हाई कोर्ट के आदेश दिए, जो भी 2 आदेश हो गए वो कुलकर्णी साहब के पास लिया के दिए ऑफिस में। और वो एक इंस्पेक्टर भी है ये महानगर पालिका का, क्या नाम है वो मुस्लिम है, उसके पास दिया हुआ है, लियाकत, उनको दिया हुआ है। हाँ, उनको पूछो, उनकी दस्तखत है कुलकर्णी साहब की मेरे पास। क्या हमने उनको लेटर दिए बोल के, ये कागज़ पत्र दिए बोल के अभी बताता आपको, मैं अभी बताता। तो सर उसके माध्यम से आप स्वच्छता होने देंगे मतलब? नहीं, उन समिति से डीडीआर से परवानगी ले लो, उन्होंने बोले करन तो मैं चला। सर कलेक्टर साहब ने परवानगी स्वच्छता रखने के लिए लेटर दे चुके हैं, हमारे पास नहीं आया। सर आप वार्ड अधिकारी को बुलाइए और उससे लेटर ले लीजिए। बोलो नंबर उनका वार्ड अधिकारी का, बोलो। आपके वार्ड अधिकारी नंबर नहीं है ना? आप इतने बड़े अधिकारी थे कि आपके पास छोटे वार्ड अधिकारी नंबर? नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी ना उनसे। सर बताया जा रहा है कि ये वार्ड अधिकारी ने इनको कुछ बताया नहीं और महानगर कलेक्टर साहब ने इनको लेटर दिया नहीं, जबकि कलेक्टर साहब के पास से लेटर आ चुका है, विभागीय आयुक्त साहब के पास से लेटर आ चुका है, महानगर पालिका आयुक्त के पास से भी लेटर यहाँ पर इशू हो चुका है, मगर ये कहते हैं कि हमें पता नहीं, ये जैसा है वैसा पढ़न दो, आरोग्य की जान को धोखा होता है, लोगों को होन दो, ये कोर्ट का आदेश है। और ऐसा हम नहीं समझते कि कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया होगा कि लोगों की जान को धोखा हो और आप वहाँ स्वच्छता ना करें। और ये